बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आज इस पावन ग्राम नंगला लच्छी में भगवान की पावन रसमयी कथा का आयोजन चलते चलते हम और आप लोगों के बीच में आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी 88,000 ऋषियों के बीच में भगवान की कथा को सुना रहे हैं और समझा रहे हैं। राजन परीक्षित, भगवान की कथा को चलते चलते आज चौथा दिन है, 3 दिन की बात और है। अगर इन 3 दिन के अंदर तुमने कोई शंका नहीं की तो तब तक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अभी बड़ा सुंदर सा प्रसंग चल रहा था आप लोगों के बीच में, किस तरीके से महाराज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को नाना भांत से दुख दिया। कभी जलती हुई अग्नि में धकेला तो कभी पहाड़ों से नीचे धकेला, लेकिन हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अंत में बोई हुआ कि हमारे गोविंद को आना पड़ा और हिरण्याकश्यप का वध करना ही पड़ा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि प्रभु से अगर भक्ति करनी है तो मीरा जैसी कीजिए, और दुश्मनी करनी है तो ऐसी नहीं कि आप लोग कथा में आए बैठ गए भजन नहीं बोला, ये कोई दुश्मनी नहीं होती है। दुश्मनी निभानी है तो ऐसी निभाइए जैसे कि हिरण्याकश्यप ने की थी, जो प्रभु को स्वयं आना पड़े। और बीच में रह गए तो आसमान से टपके खजूर पे ही लटके रहोगे, ना फिर इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, कहते हैं कि इंसान का एक दिल साफ होना चाहिए तो विश्व की काल परिस्थितियां हमारा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। रचत रचत कोश कोशाना मपि कोश हृदयम यशमन सुरक्षिते सर्व खल रचित भवति। अगर आपका दिल साफ है, दिल सुरक्षित है, तो विश्व के लोग आपका कुछ बालन बाका नहीं कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि भैया 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, तो आप इस तन को पाने के बाद इस तरीके से मत गमाओ, जाने के बाद रह जाने वाले लोग तुम्हारी बुराई करें। अगर आए हो तो ये मनुष्य तन का कुछ फायदा उठा के ही जाना है। ऐसे शुभ कार्य कीजिए जो जाने के बाद रह जाने वाले लोग तुम्हें जन्मों जन्म तक याद करें। आज हम देख रहे हैं कि लोग अगर अधिकतर प्रेम करते हैं तो माया को करते हैं, क्योंकि माया से ज्यादा किसी से लगाव नहीं है। आज हमें 10 रुपए का फायदा हो गया तो हमने कल शाम को कल कुशल से खाना नहीं लिया, कल बाद टाइम से पहुंच जाते हैं। देखिए माया का कितना बड़ा चक्कर पड़ता है। और कभी अनुमान ये नहीं लगाया होगा कि आज हमने 1 घंटा बैठ के भगवान का भजन किया तो कल हम 2 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। नहीं करते हैं, क्योंकि माया इंसान को ऐसे जकड़ रखा है जैसे कि एक मकड़ी जाल को नहीं छोड़ती है। कहते हैं कि जब हम संसार में आए तो केवल और केवल हमारे 2 पैर थे, और 2 पैर होते एक पक्षी के, निश्चिंत होके आकाश में उड़ता है, कोई ना टेंशन ना कोई परवाह। धीरे धीरे शादी हो गई, पैर हो गए 4, और 4 पैर होते एक जानवर के। कहाँ बनता है, बच्चे पैदा हो गए, पैर कितने हो गए? 6 कहाँ से हो गए? 8 हो गए ना। अच्छा ये बताइए 8 पैर किसी ने देखे? किसके होते हैं? भाई 4 पैर तो सबने देखे, 2 पैर देखे हैं। 2 पैर मानव के होते हैं, 4 पैर जानवर के होते हैं, लेकिन 8 पैर आप भी प्रैक्टिकल करके देखना, हमने तो देखे हैं। 8 पैर होते एक मकड़ी के, और मकड़ी का काम क्या है? जाल को बनाना। जीवन निकल जाता है, मकड़ी उस जाल से निकल नहीं पाती है। और इसी तरीके से हम और आप लोगों का जीवन है। हम लोग माया को ऐसे जकड़ रखा है, और माया ने इंसान को ऐसे पकड़ रखा है जैसे कि एक मकड़ी जाल को नहीं छोड़ती, वैसे ही इंसान को माया को नहीं छोड़ता, जीवन पर्यंत हो जाता है। लेकिन माया किसी की सगी नहीं हुई। कितना भी गुमान कर लो इस माया पर, आप 20-20 50-50 प्लॉट लेके डाल देना, लेकिन तुम सोचो कि हमारे साथ में जाए, भैया साथ में किसी के जाने वाला नहीं है।
याद रखना, ये रिश्ते, ये बंधन, ये भाईचारा, ये सब कुछ झूठ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये माँ हमें बड़ा प्यार करती है, ये पत्नी बड़ा हमें प्रेम करती है, ये बच्चे हमें बड़ा दुलार करते हैं, लेकिन ये रिश्ते बंधन सब झूठे हैं। अब पूछो क्यों? आप लोगों ने देखा होगा जब कोरोना वायरस का टाइम चलता था, तो उस समय अगर कोई भैया नौकरी करके आ रहा है और मैया को और पत्नी को खबर लग गई कि लाला लौट के आ रहा है, तो वहीं से संदेशा भिजवा दिया कि कह दो कि बाहर जो कॉलेज बना है ज्यादा नहीं 10 दिन तक ठहर जाओ, कोरोना वायरस चल रहा है। कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो दुलार, कहाँ गई वो माँ की ममता? हमने तो उस दिन बैठ करके अनुमान लगाया, पंक्ति तो नजर आई मेरे, कि आसमान में और उड़ने वाले और मिट्टी में मिल जाएगा, तो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, और कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। अरे कोई किसी का नहीं है जग में, ये नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। संसार में कोई किसी का नहीं है दादा। हम तो यही समझा रहे हैं व्यासपीठ से, आप कितने भी बड़े सेठ क्यों ना हो जाओ, लेकिन कभी परम पिता परमात्मा को मत भूलना। हम देख रहे हैं कि जरा सा धन आ जाता है तो लोग उस धन का गुमान करके बैठ जाते हैं, हमसे बड़ा कोई सेठ नहीं हो सकता है। अरे तू क्या सेठ हो सकता है? सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी के सब डुप्लीकेट। अगर कोई सच्चा सेठ है तो वो हमारा गोविंद है, वो हमारा श्याम है। आपने जीवन में कितने भी पाप किए हो, लेकिन प्रभु फिर भी कहते हैं कि सनम को होए जीव मोय जबई और जन्म कोटि अदिनासई तबई। पापी से पापी प्राणी क्यों ना हो, एक बार हमारी शरण में आ जाए और बनावटी आंसुओं से नहीं, सच्चे आत्मा से ये कहते गोविंद मैं तेरा था और तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा, तो ऐसे भक्त को हमारे गोविंद अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो मेरे भैया, आपने जीवन में कितने भी बड़े पाप किए हो, खूब चोरी की हो, खूब डकैती डाली हो, लेकिन फिर भी सुधर जाना। भगवान तो फिर भी कहते हैं हम अगर पाप किए हैं तो उन्हें भूल जाओ। एक बार आकर के कह दो गोविंद हमसे भूल हो गई, लेकिन अब मुझे तुम अपना लो। तो हमारे गोविंद का हृदय इतना कठोर नहीं है, ऐसे भक्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं। अरे रोजीना सुबह उठ करके एक ही वर्ड बोलो, दीनों के दयाला श्याम, मैं बुरा हूँ भला हूँ जैसा भी हूँ, कामी हूँ नीच हूँ लफंगा हूँ, वो मैं तेरा हूँ। ये जीवन तुम्हारे लिए है, तुम जैसे चलाओ ये नैया तुम्हारे हवाले है। इफ यू वांट दिस लव देन यू स्पीक एवरी टाइम वन वर्ड, हे गॉड डोंट फॉरगेट मी, आई एम योर्स, यू आर अंडरस्टैंड लवली कृष्णा, आई एम योर्स, यू लव गुड पीपल। मुझे पता है कि आप अच्छे लोगों को प्यार करते हो, आई एम नॉट गुड बट स्टिल आई एम योर्स। अगर ये वर्ड आप रोजीना बोलोगे ना, तो मेरे गोविंद का हृदय कोई पत्थर का नहीं है, कोई लोहे का नहीं है,
ऐसे भक्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और ये तो कन्फर्म है कि काल के गाल में जाना सभी को है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाना सभी को है। क्योंकि ये जग है जहां से जन्मे गा से गए, आना जाना यानी हर व्यक्ति का इस संसार में ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, आवागमन होता रहता है। लेकिन आने के बाद तुमने अगर अच्छे कार्य नहीं किए और चले गए तो लोगों ने तुम्हारी पीछे बुराई की, तो मानव होने का मतलब ही क्या है? तो मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए माया को छोड़ करके भैया अपने धर्म पे चलो और अपनी धर्म की कमाई को खाओ। आप चाहे 4 रुपया क्यों ना कमाते हो, लेकिन किसी के धन की आशा मत करना जीवन में कि हमारे पास 4 है और हम बेईमानी कर लेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएंगे। बेईमानी का धन कभी किसी को फलता नहीं है, याद रखना। ऐसे स्थान पे निकल जाएगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। अपनी भजन में समझा रहा है और लिखा है कि चेतुरे गुमानी फिरिए, ए भैया कि चेतुरे गुमानी फिरिए और जन्म ना मिले जमाया संगी ना चले, तेरे संगी ना चले जमाया संगी ना चले। से 16 गई खेल में, 20 रही तेरी मधु की जेल में। और 40 गई तेरी आगे मेल में, हो 40 गई तेरी आगे मेल में, 55 स्याही जावे सफेद आवे, तन की खालिश कुल सब जावे। स्याही जावे सफेद आवे, तन की खालिश कुल सब जावे। ये भैया कहते हैं कि भगवान सबसे पहले इशारा करते हैं कि ये मूर्ख प्राणी जरा बालों का ख्याल कर ले, ये बाल सफेद हो चुके, जरा भजन कर ले। तो प्राणी बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। मार्केट गए, बढ़िया सी डाई की बुढ़िया लाए, एकदम बाल काले हो गए। कहाँ बुढ़ापा है? भगवान ने आंखों से ही अंधियारा कर दिया। बोले अब तो अंधो है और तो भजन कर ले। सही डॉक्टर की सलाह ली, बढ़िया सा चश्मा चढ़वा लिया। कहाँ बुढ़ापा है? भगवान ने दांती उखाड़ दिए, अब तो हलवा खाए के भजन कर ले। सही फिर डॉक्टर की सलाह ली, बढ़िया सी बत्ती सी चढ़वा ली, अभी बुढ़ापा है का? भगवान ने पूरा शरीर ही झुका दिया। बोले अब इस छप्पर का तो ख्याल कर ले, तेरा तन भी झुक चुका है। सही डंडा का सहारा ले लिया, मगर भगवान को याद नहीं किया। वैसे कभी कहता है कि घर में अगर बेटा की शादी कर लो और घर में जब नाती आता है तो वो नाती संकेत करता है बाबा, तो बाबा को बाबा हो जाना चाहिए। लेकिन बाबा असमंजस में रहते हैं, क्यों? वही बेटी का बेटा कहता है नाना अभी का लिखा है। अरे स्याही जावे सफेद आवे, तन की खालिश कुल सब जावे। स्याही जावे सफेद आवे, तन की खालिश कुल सब जावे। और पत्थर जैसो की हुई जावे, जाट के बिगना ले जमाया संग ना चले, चले जमाया संग ना चले, तेरे संग ना चले
तेरा क्यों करता तू मेरा मेरा याद कुछ भी नहीं है तेरा। और एक दिन होए मरघट में मरघट में चले जमाया संग ना चले तेरे संग ना चले जमाया संग ना चले तेरे संग ना चले जमाया संग ना चले। चैतुरे गुमानी फिर ये जन्म ना मिले जब माया संग न चले। कहते हैं कि इंसान सारी जिंदगी भागता है। आज फोन करो भैया कहाँ, आज कुछ मना है, कल मैनपुरी है, परसों गोगांव है, यानी सारी